नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर ए टू जेड में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जैनिज़्म को लेके 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैन धर्म को लेके। ठीक है, इसके बाद बुद्धिज़्म को लेके भी डिस्कशन होगा। इसी तरह टॉपिक वाइज क्वेश्चन बना के डिस्कस किया जाएगा, जो कि एग्जाम में अभी तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम में। चलिए डिस्कशन में आते हैं। पहला है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऋषभनाथ। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि ऋषभनाथ का सिंबल क्या था, तो आप क्या लिखेंगे? तो वो था बुल। ठीक है, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ सकता है। जैसे महावीर स्वामी का सिंबल क्या है? लायन। ठीक है, तो इस तरह मैच ऑफ द फॉलोइंग में, क्या कि 24 तीर्थंकर टोटल हुए हैं, तो सबका अलग अलग सिंबल है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सिंबल भी जैसे कि टॉप के 5 और लास्ट के जैसे ऋषभनाथ हो गए, इनका अरिष्टनेमी हो गए, फिर हो गए पारसनाथ हो गए, फिर हो गए महावीर, इन सब का जो सिंबल है वो भी याद रखिएगा। अगला है, हाउ मैनी तीर्थंकरस वेर इन जैन रिलीजन। तो ये कितने हैं टोटल? 24। और पहला कौन है? ऋषभनाथ। और लास्ट कौन है? महावीर स्वामी। ठीक है, अगला है, हाउ मैनी तीर्थंकरस वेर मेंशन इन ऋग्वेद। तो ये कितना होगा? 2। और वो कौन है? एक है ऋषभनाथ और एक है अरिष्टनेमी। अब मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सब जगह से निकाल के, इसका निचोड़ सब जगह से इसमें इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। अगला है, हु वाज द 23rd तीर्थंकरास ऑफ जैन रिलीजन। तो वो है पारसनाथ। और ये पारसनाथ हिल भी है कहाँ पे? झारखंड में, जिसको लेकर अभी विवाद चल रहा है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला है, हु वाज दिस व्हाट वाज द सिंबल ऑफ पारसनाथ। तो ये क्या होगा? सरपेंट। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंबल। अगला है, पारसनाथ वाज द प्रिंस ऑफ विच किंगडम। तो इसका सही आंसर है बनारस। नेक्स्ट है, वेयर डिड पारसनाथ अचीव निर्वाणा। तो ये है सामेत शिखर, जो कि झारखंड में लोकेटेड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ पे? झारखंड। अगला है, हु वाज द 24 तीर्थंकरास ऑफ जैनिज्म। तो ये है वर्धमान महावीर। इनका सिंबल क्या था? लायन। ठीक है, तो याद रखिए सिंबल। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ महावीर। तो ये था लायन। अगला है, वेयर एंड व्हेन डिड वर्धमान महावीर बॉर्न। तो इसका क्या होगा? कुंडलग्राम नियर वैशाली इन 540 BC। ईयर याद रखिएगा, लोकेशन भी याद रखिएगा, कहाँ पे? कुंडलग्राम नियर वैशाली। अगला है, व्हाट वाज द नेम ऑफ वाइफ ऑफ महावीर। तो उनका नाम क्या था? यशोदा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द डॉटर ऑफ महावीर। तो उसका नाम था प्रियदर्शनी। हु वाज द सन इन लॉ ऑफ महावीर। तो वो थे जामिली। और ये पहले उनके भक्त भी हुए, पहले भक्त। ठीक है, देखिए आ गया क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीर। तो वो जो उनके सन इन लॉ थे, दैट इज जामिली। नेक्स्ट, एट व्हाट एज महावीर स्वामी अटेंड रिनंसिएशन। तो वो कौन सा था? वो 30 ईयर। ठीक है, 30 ईयर, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हुज ऑर्डर वॉज ज्वाइन बाई महावीर। तो ये था पारसनाथ ऑर्डर। अगला है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द आजीविका सेक्ट। तो इसका सही आंसर होगा मखाली गोसाला। नेक्स्ट, महावीर स्वामी अचीव्ड कैवल्य। कैवल्य का मतलब भी याद रखिएगा कि वो होता है कंप्लीट नॉलेज एट द एज ऑफ, तो वो होगा 42 ईयर्स। और किस नदी के किनारे? रीजू पालिका नदी के किनारे। ठीक है, और कौन से ट्री? तो साल ट्री। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अंडर, देखिए आ गया क्वेश्चन, अंडर विच ट्री महावीर स्वामी अटेंड कैवल्य। तो वो क्या होगा? साल ट्री। अगला है, ऑन विच रिवर बैंक महावीर स्वामी अटेंड कैवल्य। तो वो क्या होगा? रिवर रीजू पालिका। अगला है, इन विच ग्राम महावीर स्वामी अटेंड कैवल्य। ये होगा जिम्बिका ग्राम। अगला है, एट विच प्लेस महावीर स्वामी गेव हिज फर्स्ट सरमन। ये है पावापुरी। और एक बात बता देता हूँ कि यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा है कि भगवान बुद्ध ने पहला सरमन कहाँ दिया था। तो उसका सही आंसर क्या होगा? सारनाथ बनारस में जो है। तो इसलिए ये छोटा छोटा जो आपको लग रहा है 1.1 लाइनर है, तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। अगला है, फर्स्ट सरमन वाज गिवन टू हाउ मेनी डिसिपल। तो उसका सही आंसर होगा 11। और वही अगर भगवान बुद्ध की बात करें तो उन्होंने कितने डिसिपल को दिया था? तो 5। अगला है, हु फाउंडेड जैन संघ एट पावा।
तो ये इसका सही आंसर होगा महावीर स्वामी। अगला है, इन विच ईयर डिड महावीर स्वामी डाइड? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 468 BC एट द एज ऑफ 72 ईयर। नेक्स्ट, वेयर डिड महावीर स्वामी डाइड? तो ये क्या होगा? पावापुरी राजगीर। नेक्स्ट इज, हु वाज कॉल्ड एज जितेंद्रिय, केवलिन, निर्ग्रंथा, अरिहंत? तो इसका सही आंसर क्या होगा? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। ये सब नाम भी याद रखिएगा, इनका दूसरा नाम भी था। नेक्स्ट इज, स्यादावाड़ा एंड अनेकांतवाड़ा आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है, और ये यूपीपीसीएस में अनेकांतवाद के बारे में पूछा हुआ है। अनेकांतवाद के बारे में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी बना हुआ है, आप चाहे तो इसको देख भी सकते हैं। नेक्स्ट इज, वेयर डिड द फर्स्ट जैन काउंसिल टुक प्लेस? तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। और कौन से ईयर में हुआ था? 300 BC। और इसके रॉयल पैट्रन किनका था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला है, इन विच ईयर फर्स्ट जैन काउंसिल टुक प्लेस? तो देखिए क्वेश्चन आ गया 300 BC। अगला है, फर्स्ट जैन काउंसिल टुक प्लेस अंडर हुज पैट्रन? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल? तो वो कौन थे? स्थूलभद्र। नेक्स्ट इज, वेयर डिड सेकेंड जैन काउंसिल टुक प्लेस? तो वो कहाँ पे हुआ था? बल्लवी में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, व्हेन डिड सेकेंड जैन काउंसिल टुक प्लेस? तो ये 1512 AD में हुआ था, और ये हुआ था गुजरात, बल्लवी में। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज, हु वाज द लीडर ऑफ मॉन्क्स हु रिमेन्ड इन नॉर्थ एंड अलाउड हिज फॉलोअर टू वियर व्हाइट गारमेंट? तो ये कौन थे? स्थूलभद्र। और जो साउथ की तरफ गए थे वो थे भद्रबाहु। ठीक, और इनके साथ कौन गए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका देहांत किसके वजह, किस प्रैक्टिस की वजह से हुआ था? तो सल्लेखना। और इस पे भी यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बना हुआ है, सल्लेखना से। नेक्स्ट इज, वेयर डिड चंद्रगुप्त डाइड? तो ये थे चंद्रगिरी हिल, कर्नाटक में। हु लेड द मॉन्क्स टू साउथ एंड रिटेन द प्रैक्टिस ऑफ न्यूडिटी? तो ये है भद्रबाहु। देखिए आ गया ना क्वेश्चन, कौन है? भद्रबाहु। अगला है, विच सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म फॉलो ऑल द 5 कंस्ट्रेंट एज पर द टीचिंग ऑफ महावीर? तो वो कौन सा सेक्ट है? दिगंबर सेक्ट। और एक और कौन सा सेक्ट है? तो वो है श्वेतांबर सेक्ट। तो ये 4 प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, और वही दिगंबर जो होते हैं 5। पांचवा कौन सा था? ब्रह्मचारी, जो कि महावीर स्वामी के द्वारा ऐड किया गया था। नेक्स्ट इज, विच सेट ऑफ जैनिज्म बिलीव दैट वुमेन कांट बी तीर्थंकरा? तो वो है दिगंबर। ठीक है, ये बिलीव करते हैं कि जो वुमेन है, जो औरत है, वो तीर्थंकर नहीं हो सकती। अगला है, बीसपंथी एंड तरनपंथी सबसेक्ट कम अंडर विच स्कूल ऑफ जैनिज्म? तो वो दिगंबर स्कूल में आते हैं। ठीक, याद रखिएगा बीसपंथी, और इस पे क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए आ गया, सल्लेखना एंड प्रतिक्रमण आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? तो ये जैन धर्म से रिलेटेड है। सल्लेखना में क्या होता है कि स्लो डेथ, मतलब इसमें खाना पीना छोड़ दिया जाता है और धीरे धीरे मौत की तरफ वो इंसान बढ़ जाता है। और इस पे राजस्थान में भी कुछ बात को लेके हंगामा भी हुआ था, इस बात को लेके। ठीक है, बहुत पहले, 2-3-4 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो इसलिए। नेक्स्ट इज, स्थानकवासी एंड मूर्ति पूजिका बिलोंग्स टू विच सेक्ट ऑफ विच स्कूल ऑफ जैनिज्म? तो ये है श्वेतांबर स्कूल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि देखिए, एक तो जैन धर्म हो गया, उसमें श्वेतांबर हो गए, दिगंबर हो गए, ये श्वेतांबर हो गए, ये दिगंबर हो गए। उसमें भी सब सेक्ट हो गया, जैसे कि यहाँ पे स्थानकवासी है, मूर्ति पूजिका है, यहाँ पे क्या था? दिगंबर में क्या था? टेरापंथी था, बीसपंथी था, तो इसमें भी सबसेक्ट है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वाज एडेड टू जैनिज्म बाय महावीर? तो वो कौन सा प्रिंसिपल था? ब्रह्मचर्य। अगला है, हु वाज द ऑथर ऑफ कपिल सूत्र? तो ये है जैन के धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे, भद्रबाहु। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला है, द फेमस स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा इज लोकेटेड एट? तो ये है श्रवणगोला, दैट इज इन कर्नाटका।
ठीक है। अगला है दिलवारा टेम्पल इज लोकेटेड एट, तो ये कहाँ पे है, माउंट एबू में लोकेटेड, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट द फाउंडर ऑफ जैनिज्म दैट इज ऋषभ नाथ वॉज बॉर्न एट, तो ये कहाँ पे हुए थे जन्म, अयोध्या। और बताइए इनका सिंबल क्या है, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला है विच तीर्थंकरा वॉज एसोसिएटेड विथ भगवान श्री कृष्ण, तो ये कौन है, नेमी नाथ, ठीक है। और वो जो थे 22 तीर्थंकर थे, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। तो देखिए मैंने जैन धर्म के बारे में बताया, भगवान महावीर के बारे में बताया, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कुंडल ग्राम में। उन्होंने कब 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, 42 साल में उनको क्या बोलते हैं कैवल्य की प्राप्ति हुई, फिर 468 BC में उनका देहांत हो गया, ठीक है। वो 24 तीर्थंकर थे, उनका सिंबल क्या था, लायन था, ठीक है। और बात करूं जैन धर्म के बारे में, तो फिर जैन धर्म का 2 स्कूल है, एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर श्वेतांबर में भी सबसेक्ट है, तो इसमें मूर्ति पूजी का है, और दिगंबर में ले लीजिए तो टेरापंथी है और बीसपंथी है, ठीक है। तो ये सारी छोटी छोटी बातें हैं। और कुछ संलेखना के बारे में ध्यान रखिएगा, संलेखना क्या होता है, किस रिलीजन से रिलेटेड है, या फिर प्रतिक्रमण ये किस रिलीजन से रिलेटेड है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है। और जैसे अनेकांतवाद इस पे भी क्वेश्चन पूछा है, स्यादवाद इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये तो यूपीएससी में अनेकांतवाद के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये छोटा छोटा बात है कि ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। और जैसे इम्पॉर्टेंट प्लेस रिलेटेड टू जैनिज्म के बारे में बात करें, तो जैसे कि दिलवारा टेम्पल है, माउंट एबू, दिलवारा टेम्पल माउंट एबू में है, इस पे क्वेश्चन भी बनाया हूँ मैं। फिर आप मान लीजिए सौराष्ट्र में है 2 टेम्पल, ठीक है, सौराष्ट्र में है इम्पॉर्टेंट जैन के धर्म के टेम्पल। फिर पारसनाथ ले लीजिए झारखंड में, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। और जैन धर्म के बारे में बात करें तो टोटल 24 तीर्थंकर थे। और इस पे जो ऋषनेमी और ऋषभनाथ का मेंशन किस में है, ऋग्वेद में है। और इस पे यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी बना है। तो ये छोटा छोटा बात जो है ना, सब चीज़ को ले के ही पढ़िए, और जितना बताया है ना उतना पढ़ लीजिए। थोड़ा आप अपने साइड से जितना पढ़ें उनको भी इंक्लूड कर लीजिए, बहुत हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए धन्यवाद।